हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के अफवाह तंत्र को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके आरओ और आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं पीसीएस की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यूपी स्पेशल की अगर हम बात करें तो आपके पीसीएस को भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो मेंस का जो पेपर होगा आपका फिफ्थ पेपर, उसमें आपका यूपी स्पेशल का ही पोर्शन दिया हुआ है, तो उसको भी हमें कवर करना है मेंस के पर्पज से भी। और आपको जो आरओ का एग्जाम होने वाला है उसके पर्पज से भी हमको कवर करना है। तो हम उसी वे में जाके तैयारी करेंगे जो हम दोनों चीजों को एक साथ इकट्ठा करके यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो एकलव्य सीरीज के तहत हम यूपी की ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की अवस्थिति एवं विस्तार को डिस्कस किया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में हमने अच्छे से कवर किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अफवाह ड्रेनेज सिस्टम पर आधारित होगा। तो शुरू करते हैं। जब पहले सिंपल से जानिए कि अफवाह तंत्र होता क्या है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो अफवाह तंत्र पे हम नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, कौन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में फ्लो कर रही हैं, किस स्टेट में फ्लो कर रही हैं, और किन दो स्टेट के मध्य जो है ये क्या करती है, तो सीमा साझा करती है। बस इसी को हम कवर करते हैं। अगर ड्रेनेज की हम बात करें तो ड्रेनेज कह सकते हैं एक तंत्र होता है ना, एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, जिसे संजाल जिसे हिंदी में बोलते हैं। हम उसके तहत जो चीजों को कवर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यूपी के अफवाह तंत्र की बात करें, इसको हम तीन तीन पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं यूपी के अफवाह तंत्र के बारे में। तो जो यूपी का आपका अफवाह तंत्र होगा, यूपी का अफवाह तंत्र, एक मिनट, हाँ, जो आपका यूपी का अफवाह तंत्र होगा उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा आपका हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। सेकेंड पार्ट होगा आपका मैदानी ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट होगा आपका दक्षिण के पठारी भाग का क्षेत्र जो होगा, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत रखेंगे। यानी कह सकते हैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। किसको, तीन भाग में डिवाइड करेंगे आपके यूपी के अफवाह तंत्र को। ठीक है, अफवाह अफवाह तंत्र। चलिए, पहला हो जाएगा आपका हिमालयी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद आपका मैदानी भाग वाला क्षेत्र हो जाएगा, मैदानी भाग से निकलने वाली जो नदियां होंगी। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, दक्षिण के पठारी भाग के जो क्षेत्र है वहां से जो नदियां निकलती हैं उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, यानी दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक है, तो यूपी के अफवाह तंत्र को अगर एग्जाम में पूछे कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो इसको डिवाइड किया जा सकता है आपके तीन पार्ट में। हिमालय से निकलने वाली नदियां, उसके बाद मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, थर्ड पॉइंट आएगा आपका आ जाएगा दक्षिण के पठारी भाग से निकलने वाली नदियां। अगर हिमालयन नदियों की बात करें, हम यूपी के ज्योग्राफी को कवर करें तो हमारा मेन फोकस होगा यूपी को चीजों को कवर करना। यूपी में गंगा कहाँ से एंटर कर रही है, उसके अगल बगल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, हम उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिमालयन नदियों के बारे में, जो हिमालयन नदियां हैं यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है जो आपकी यूपी में फ्लो करती है। पहला होगा आपको गंगा, उसके बाद आपका यमुना, उसके बाद आपका गंडक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, गंडक, उसके बाद घाघरा, उसके बाद रामगंगा एंड राप्ती, है ना। ये जो नदियां हैं आपकी क्या है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी, गंगा हो गया आपका, यमुना हो गया, गंडक हो गया, घाघरा, रामगंगा। ठीक है, उसके बाद राप्ती। ये जो है अगर एग्जाम में पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए इन नदियों के बारे में। एक, दो, तीन, चार, पांच एंड छह। ये जो नदियां हैं आपकी कहाँ से निकलती है, तो हिमालयन नदियां हैं, यानी हिमालय से इनका जो ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मैदानी भागों की। अगर हम मैदानी भागों की बात करें, मैदानी भागों में कौन कौन सी नदियां हैं, मैदानी भाग की जो नदियां हैं आपकी कौन कौन सी हैं, गोमती है आपका, गोमती है। उसके बाद आपका गोमती, वरुणा, उसके बाद पांडु एंड सई।
पांडो एंड सई, ये जो नदियां हैं आपके मैदानी भागों से निकलती हैं, ठीक है। गोमती, वरुणा, पांडो एंड सई, छोटी छोटी और नदियां हैं जो हमें एग्जाम के लिए हमारे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ हम उन्हीं चीजों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो अन्यथा चीजें हम नहीं कवर करेंगे यहाँ पे। गोमती हो गया, वरुणा, पांडो एंड सई, ये जो नदियां हैं आपको कहाँ से निकलती है? निकलती है आपके मैदानी भागों से निकलती हैं। उसके बाद बात करें अगर हम जो दक्षिणी पठार से निकलती है, दक्षिणी पठार, दक्षिणी पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं हम उसको देख लेते हैं। कौन कौन सी है? तो है आपका चंबल, चंबल हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा बेतवा, चंबल बेतवा, और धसाना, धासना नाम रहेगा ना, सॉरी धासना रहेगा, धासना नदी एक है ना। उसके बाद आपका केन है, केन। उसके बाद सोन, केन, सोन, रिहंद एंड कल्हार, रिहंद एंड कल्हार, ये जो नदी है ये है आपके दक्षिणी पठार से निकलने नदी, यानी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पार्ट होगा वहां से निकलने जो नदियां हैं जो फ्लो करती है यूपी में, ठीक है, इंटर जो करती है दक्षिणी पठार से। तो चंबल हो गया, बेतवा हो गया, धासना हो गया, केन हो गया, सोन, रिहंद एंड कल्हार, ठीक है। इतना क्लियर है ना? ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हम इसी सीक्वेंस में जो चीजों को कवर करने वाले हैं। तो आज हम हिमालय की नदियों को देखेंगे। हिमालय नदियों में गंगा ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद आपका यमुना ड्रेनेज सिस्टम एंड गंगा जो सहायक नदी है रामगंगा, उसको ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे। साथ में यूपी के कौन कौन से जिले हैं जो इसके तट पर स्थित है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। तो चीजों को हम अच्छे से क्या करने वाले हैं, तो कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले देख लेते गंगा। यहाँ पे देखिए मैप, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए मैप, यहाँ पे फ्लो कर रही है आपकी गंगा। कौन सी नदी है आपकी गंगा, ठीक है। गंगा के बारे में मैंने अच्छे से जो गंगा ड्रेनेज सिस्टम है उसको अच्छे से मैंने कवर कर रखा है अपने इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर में। प्लीज आप जाकर उस लेक्चर को कंप्लीट करिए, क्योंकि हम यहाँ पे यूपी स्पेशल को पढ़ रहे हैं, तो हम उसके परिप्रेक्ष्य में ही चीजों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। सिंपली अगर मैं बात करूं गंगा की, तो कहाँ से गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गोमती हिमनद यानी गोमुख से निकलती है ये, ठीक है। कहाँ से निकलती है? तो निकलती है आपके गोमुख से, ठीक है। यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसको जाना जाता है आपके भागीरथी के नाम से, है ना, भागीरथी। यानी अगर एग्जाम में पूछे गंगा जब निकलती है गोमुख, गोमुख से, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके भागीरथी के नाम से। देवप्रयाग पास ना, देवप्रयाग, देवप्रयाग के पास जो है आपके अलकनंदा भागी से मिलती है, ठीक है। अलकनंदा जो है ना, अलकनंदा रिवर जो है आपके किससे मिलती है? मिलती है आपके भागीरथी नदी से, भागीरथी से मिलती है। इनकी जो संयुक्त धारा होती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गंगा, ठीक है। इतना क्लियर है? मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। पहले आप देख लीजिए कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है ना यूपी के गंगा नदी के तट पर, उसको हम जान लेते हैं। पहले कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले। यहाँ पे बिजनौर आपका, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और मुरादाबाद, हापुड़, संभाल एंड बदायूं, बस इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे जो चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं आपके सीधे गंगा पे। यहाँ पे है आपका गंगा, ठीक है। गंगा बाद में हम एक अच्छे से जो है इसको कवर करते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है? इसका ओरिजिनेट पॉइंट जो है आपका गंगोत्री हिमनद है, गोमुख से। गंगोत्री हिमनद कहाँ से है? तो गोमुख से, है ना। एक मिनट, गंगोत्री कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है, ठीक, गोमुख से निकलती है। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए, उसको हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपके चाहे आरओआई एग्जाम ले लीजिए, इसमें काफी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, हम उन चीजों को सोच रहे हैं कि इसमें कवर कर सकते हैं अच्छे से, और साथ में जो आपका फिफ्थ पेपर मेंस का होगा उसको भी हम इसमें कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है आपके भागीरथी के नाम से। किसके नाम से? भागीरथी के नाम से। देवप्रयाग के पास, देव देवप्रयाग के पास यहाँ पे मिलती अलकनंदा नदी। अलकनंदा किसमें मिलती है? तो मिलती है आपके भागीरथी में। कहाँ पे मिलती है? भागीरथी मिलती है। तो इसकी जो संयुक्त धारा होगी, इसकी गंगा की, यानी सॉरी भागीरथी अलकनंदा की जो संयुक्त धारा होगी, इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम आपको गंगा, ठीक है। इसे हम आगे जाकर किस नाम से जानते हैं?
इसे जानते हैं हम गंगा के नाम से। गंगा नदी हरिद्वार के पास कहाँ पे फ्लो करती है, तो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है ना। कहाँ पे प्रवेश कर जाती है, तो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ पे कई छोटी छोटी नदियां, जैसे आपका हो गया छोटी गंगा, उसके बाद मंदाकिनी, उसके बाद धौली गंगा, पिंडार नदियां यहाँ पे आके मिल जाती है। यानी हरिद्वार के पास अगर हम बात करें, हरिद्वार के पास बात करें तो गंगा रिवर कहाँ फ्लो करती है, तो मैदानी क्षेत्रों में। हरिद्वार के पास है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगी। यहाँ पे इसमें जो जब ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे कुछ नदियां आके इसमें मिलेंगी, जो इसका जो आकार है वो और बढ़ा देंगी। जैसे इसमें बात करें हम आपके मंदाकिनी की, मंदाकिनी, उसके बाद आपका धौली गंगा, धौली गंगा, उसके बाद आपका पिंडार, पिंडार, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं आके कहाँ पे मिल जाती है, हरिद्वार के पास। जब ये गंगा नदी फ्लो करती है मैदानी क्षेत्रों में, यहाँ से आपका मंदाकिनी, धौली गंगा एंड पिंडार रिवर किसमें मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब बात करें हम यूपी में, यूपी में जो नदी, यहाँ पे देखिए मैप देखिए, यहाँ पे देखिए राम गंगा दिख रही है क्या, यहाँ पे देखिए राम गंगा दिख रही होगी, देखिए यहाँ पे ना राम गंगा। अगर एग्जाम में पूछे कि जो आपको गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है ना। इसको ध्यान रखिएगा, पॉइंट है, फैक्ट है, अब इसको भूलना नहीं है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, गंगा नदी यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिला हो गया आपका, वहां से क्या करती है, तो प्रवेश करती है, ठीक है। इतना क्लियर है ना, ठीक है। ठीक है, अब गंगा नदी देखिए यहाँ पे है आपकी कौन कौन सी, रामगंगा, यहाँ पे रामगंगा दिख रही है। उसके बाद गोमती भी दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए गोमती, और घाघरा दिख रही है क्या, देखिए यहाँ पे है घाघरा, घाघरा दिख रही है। ये जो नदियां है ना, ये आपके गंगा नदी के बाएं तट से मिलती हैं, यानी इस साइड से, इस साइड से क्या करती है, तो मिलती है आपके गंगा नदी में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाएं तट की नदियां ना, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाएं तट से दाएं तट से ना, बाएं तट की नदियां किसकी, तो गंगा की सहायक नदियां हैं ये, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं इसको। कौन कौन सी हैं, तो ये आपकी रामगंगा, रामगंगा, उसके बाद घाघरा आपका पड़ता है, घाघरा एंड गोमती। याद रखिएगा, बैठा लीजिए, यूपी में काफी फेवरेट क्वेश्चन है ये आपके, यूपीपीएससी आयोग के, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, गारंटी है तो पूछेगा, ठीक है। इसको मिस मत करिए। मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं जो बाएं तट पे आके मिलती हैं गंगा में, यानी बाएं तट की नदियां कौन कौन सी हैं, हम उसको जान लेते हैं। पहला तो हो गया आपका गोमती, गोमती, घाघरा एंड रामगंगा, ठीक है। रामगंगा, ये तीन नदियां जो हैं आपके गंगा नदी के बाएं तट से आके मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बात करें अगर हम दाएं तट की, दाएं तट में देखिए यहाँ से, यहाँ फ्लो कर रही है आपको यमुना, यहाँ देखिए, यहाँ पे है आपका यमुना, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, उसके बाद आपका कर्मनाशा, उसके बाद टोंस नदी जो है आपको कहाँ मिल जाती है, तो आपको मिल जाती है आपके दाएं तट से, जो आपके कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है, यमुना भी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन कौन सी। तो अगर हम बात करें किसकी, बात करें अगर हम दाएं तट से, तो यमुना हो गई, यमुना, उसके बाद टोंस, टोंस एंड चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा, कर्मनाशा, ये जो आपको कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है दाएं तट से। कहाँ से, दाएं तट से। अगर एग्जाम में पूछे गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी जो दाएं तट से आके गंगा में मिलती हैं, तो यमुना हो गई आपकी, टोंस, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसमें कोई टिक नहीं होता, कोई टिक नहीं होता। इसमें क्या शॉर्ट फार्मूला क्या अपनाएंगे आप, नदियां हैं उसको याद ही करना है, चाहे आप रट के याद करें, चाहे समझ के याद करें, चाहे मैप के थ्रू याद करें, बस आपको रटना है, चीजों को दिमाग में रखना है आपको।
कि हर सब्जेक्ट में कुछ परसेंटेज जो होता है वो समझने की चीजें होती है, कुछ परसेंट जो होता है वो रटने की ही चीजें होती है। भाई अब गंगा में अब मैं को क्या इसमें रॉकेट साइंस पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं मैं वही चीज आपको बताऊंगा ना, बस आप तो याद रख लीजिए कि हाँ, दाएं तरफ से यमुना नदी मिलती है, टोंस नदी मिलती है, चंद्रप्रभा नदी मिलती है, कर्मनाशा नदी मिलती है। उसके बाद अगर आपको ठीक से याद करना है, निमोनिक्स बना लीजिए, छोटे छोटे कुछ शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, तो बस चीजें याद होनी चाहिए, मेन फंडा ही है, ठीक है। तो गंगा नदी के तट पर है हल्दिया प्रयागराज, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट घोषित किया गया ना, अगर भी एग्जाम में पूछे, हल्दिया, हल्दिया से प्रयागराज राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट घोषित किया गया ना, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी गंगा नदी के बारे में। हम बात कर लेते हैं यमुना नदी के बारे में, ठीक है। तीन नदियों को डिस्कस करने वाले, यमुना एंड रामगंगा, ठीक है। इस सीक्वेंस जो चीजों को हम कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, गंगा यमुना नदी आपको भी पता कहाँ से निकलती है, तो निकलती है आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। कहाँ से निकलती है, निकलती है आपके यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर निकलती है आपकी यमुना नदी, ठीक है। जब ये यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर निकलती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है कालिंदी के नाम से, कालिंदी। देखिए जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आपके आरू आरू एग्जाम में फैक्ट ही पूछे जाएंगे ना, तो उस वे में उस चीजों को हम अच्छे से कवर करेंगे, कोई फैक्ट्स में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। जितना एग्जाम में पूछेगा उसे एक कदम हम आगे चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से जब आपको यमुना नदी फ्लो करती है, निकलती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो कालिंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो ध्यान रखिए, कालिंदी के नाम से जानते हैं। अब ये यूपी में प्रवेश करती है कहाँ, किस जिले में, सहारनपुर से। मैप देखिए ना, मैप देखिए, हाँ देखिए, यहाँ पे आपकी यमुना, यहाँ पे है यमुना, ठीक है। यमुना है यहाँ पे, देखिए यहाँ फ्लो कर रही है ना, इसको देखिए, यहाँ पे है सहारनपुर, आपका टॉप पे, टॉप पे दिख रहा है ना, यहाँ पे सहारनपुर, ठीक है। तो यमुना नदी जो है यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है, तो सहारनपुर से प्रवेश करती है, ठीक है। सहारनपुर से प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ से कालिंदी के नाम से जाना जाता है। और यूपी में जब ये प्रवेश करती है, यूपी में जब प्रवेश करेगी, जिला प्रवेश करने में जो जिला होगा वो क्या होगा, तो सहारनपुर होगा। सहारनपुर से जो है चीजें, सॉरी चीजें नहीं, सहारनपुर जो नदी है आपकी यमुना, कहाँ प्रवेश करेगी, तो यूपी में प्रवेश करती है सहारनपुर के जिले से, ठीक है। अब यमुना से जो नदियां मिलने वाली हैं, देख लीजिए यहाँ पे, मैप भी देखते रहिए, तभी तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे यमुना, यहाँ पे हिंडन नहीं दिख रही है क्या कहीं पे, हाँ यहाँ पे तो, हाँ देखिए, यमुना के बाईं ओर से जो मिलती नदी की हिंडन है आपकी, कहाँ पे मिलती है, तो दिल्ली में, है ना। ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ना, शांति से चीजों को कवर करेंगे, कुछ अकताना नहीं है, बस अच्छे से चीजों को कवर करना, थोड़ा टाइम लग जाएगा चलेगा, पर चीजों को हम अच्छे से कवर करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं हम आपका, ठीक है। तो पश्चिम में यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे है आपका हिंडन नदी, दिल्ली में आके मिलती है बाईं ओर से, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर से बात करें, चंबल नदी, देखिए यहाँ पे है चंबल आपकी, यमुना में ही प्रवेश कर रही है, ठीक है, यमुना में ही प्रवेश कर रही है चंबल नदी। उसके बाद हमीरपुर से बेतवा नदी प्रवेश करती है, बेतवा कहाँ नदी दिख रही है कहीं पे, बेतवा नदी यहाँ पे देखिए, है ना। चंबल नदी प्रवेश करती है आपके हमीरपुर से, ठीक है। हमीरपुर से इटावा से प्रवेश करती है, सॉरी यहाँ पे इटावा दिख रहा है क्या कहते, हाँ यहाँ पे देखिए इटावा यहाँ पे है, यहाँ से प्रवेश करिए आपकी चंबल नदी। उसके बाद हमीरपुर जो है कोई बेतवा नदी प्रवेश करेगी, हमीरपुर से देखिए यहाँ पे बेतवा, यहाँ पे जो प्रवेश करेगी कहाँ पे आ जा रही है आपकी यहाँ पे यमुना में मिल रही है ना, हमीरपुर जिले में, ठीक। उसके बाद बांदा में केन नदी, केन दिख रही है क्या कहीं पे, केन कहाँ चलेगी भाई, केन नदी, केन केन, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी केन, केन रिवर जो है आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से क्या करती है, तो बांदा के पास जो है यमुना में मिल जाती है, ठीक है ना। पॉइंट याद है, मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, यमुना नदी आपके सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके पश्चिमी साइड में यहाँ पे देखिए हिंडन नदी है, जो पश्चिम में कहाँ प्रवेश करती थी, यमुना में आके मिल जाती है दिल्ली के पास में। उसके बाद यहाँ पे चंबल नदी है, चंबल आपकी इटावा के पास जो है कहाँ प्रवेश करती है, तो जो यमुना नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपकी बेतवा, बेतवा नदी देखिए यहाँ पे है,
ये प्रवेश करती है हमीरपुर के पास जो है कहाँ पे मिल जाती है, तो मिल जाती है आपके यमुना में, ठीक है, यमुना में मिल जाती है। अगर एग्जाम में पूछे कि हमीरपुर के पास कौन सी नदी जो यमुना में आकर अटैच हो जाती है, वो है आपकी बेतवा नदी, ठीक है। उसके बाद केन रिवर है, केन रिवर ये बांदा के पास जो कहाँ मिल जाती है, तो यमुना में मिल जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े आप, मतलब कोई डाउट नहीं है ना आपका, ठीक है। अब देखिए जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट है आपके यमुना नदी के तट पर, हम उसको भी जान लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ सीधा सा ना, यहाँ पे लिख के याद करेंगे तो चीजें जो आपको अच्छे से पता होंगी। पहला तो होगा आपको सहारनपुर, सहारनपुर। उसके बाद मुजफ्फरपुर, आप मैप भी देखते रहिएगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, गाजियाबाद। उसके बाद मेरठ, मेरा काम है आपको सारे डिस्ट्रिक्ट बताना है, ठीक है। आप 3-4 याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। बुलंदशहर, आपका अलीगढ़, अलीगढ़, मथुरा, मथुरा, आगरा, आगरा, ठीक है। उसके बाद आगरा के बाद आपका आ जाएगा इटावा, इटावा। उसके बाद कालपी, कालपी के पास भी यमुना नदी फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद हमीरपुर, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, कौशाम्बी एंड प्रयागराज, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। ये जो नदियां हैं आपकी और इसके जो तट पर स्थित है, यमुना नदी तट पर जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी की वो स्थित है, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चीजों को अच्छे से कवर करिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आपके रामगंगा की। रामगंगा जो है एक तो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये निकलती कहाँ से, जो गढ़वाल जिला है ना, दूधा टोली पर्वत से निकलती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूधा टोली, दूधा टोली क्या करती है, तो पर्वत से निकलती है, ठीक है। और यूपी की जो मैदानी भाग है ना, वहां प्रवेश करती किसे, बिजनौर जिले से, यानी कह सकते हैं बिजनौर जिले से आपकी रामगंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है। मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक। जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे आके एक नदी मिलती है, मैदानी भागों में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे एक नदी आके मिलती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है काहे, काहे नदी है यहाँ पे। जब मैदानी भागों में प्रवेश करेगी आपकी रामगंगा तो यहाँ पे एक नदी मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी, तो काहे नदी मिलती है, ठीक है। और एक कन्नौज के पास जो है आपकी रामगंगा जो है कहाँ पे, तो कन्नौज के पास किसे मिल जाती है, तो गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे रामगंगा गंगा में किस जिले में आकर ऑरिजिनेट होती है, तो कह सकते हैं कन्नौज जिले के पास कहाँ मिल जाती है, तो गंगा में मिल जाती है, ठीक है। पॉइंट याद रखेंगे ना, ठीक है। बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट यूपी के जो रामगंगा जहाँ से फ्लो करती है। पहला तो होगा बिजनौर, आपका बिजनौर, मुरादाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, रामपुर एंड बरेली। बरेली में ये गर्मी बहुत कम पड़ती है ना, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था जब मानसून में आपकी यूपी पढ़ा रहा था तो। बदायूं, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, ठीक। उसके बाद आपका हरदोई पड़ता है, हरदोई। उसके बाद बस इतने शहर जो हैं आपके इसके तट पर स्थित है, यानी रामगंगा जो है इन तटों से, इन जिलों से क्या करती है, तो फ्लो करती है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपको, चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज तो सिर्फ रामगंगा तक ही रुक रहे हैं, इसके बाद हम जैसी चीजों को बस अच्छे से कवर करना चाहते हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। कम टाइम में एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप इतना बात मानिए। आपसे अगर एग्जाम में यूपी स्पेशल से रिलेटेड ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस आप अच्छे से चीजों को कवर करते रहिए, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।